नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक थोड़ा फनी भी है, कई लोगों को गुस्सा भी आएगा, बुरा भी लगेगा। जी हाँ, पत्नी ने करवा चौथ नहीं किया तो पति को मिल गया डिवोर्स। कोर्ट ने उस पति को ग्रांट कर दिया डिवोर्स की डिग्री। क्या यह सही है, नहीं है, क्या था पूरा मुद्दा, इसी के बारे में चर्चा करूँगा। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम वीडियो लेकर आएँ वो आपको सही समय पर मिल सके। इन सब के अलावा वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि टॉपिक समझ में आए। जी हाँ, चलता हूँ टॉपिक की तरफ। अभी हाल फिलहाल में 11 सितंबर 2023 को जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा के द्वारा एक जजमेंट पास किया गया, जिसमें कि पति की डिवोर्स की डिग्री सुरक्षित रखी गई और कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने या फैमिली कोर्ट ने है डिग्री कहीं भी गलत रूप में नहीं दी है और ये डिग्री सही दी गई है। जी हाँ, मुद्दा ये था कि पत्नी ने कई सालों से पति के लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रखा था और उसी बिहाफ पे उसको क्रुएल्टी मानते हुए जो है बकायदा ट्रायल कोर्ट ने, फैमिली कोर्ट ने जो है डिवोर्स ग्रांट किया था हस्बैंड को। मुद्दा ये था, एक पति और पत्नी काफी लंबे अरसे से एक साथ रह रहे थे, परंतु 11 सालों से दोनों सेपरेट रह रहे थे और पत्नी ने ये कहा था कि मेरी शादी जो है मेरे माता पिता ने मेरी मर्जी के खिलाफ करवा दी थी, जिसकी वजह से मैं तुम्हें अपना पति कंसिडर नहीं करती, और उसी बिहाफ पर उसने करवा चौथ रखने से मना कर दिया था और डिनाई कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था। काफी लंबे समय तक ये केस चलने के बाद आखिरकार ये करवा चौथ ना रखने वाली बात और 11 साल से पति के रूप में ना कंसिडर करने वाली बात, इवन अलग रहने वाली बात, सारी चीजों को, मुद्दों को जो है फैमिली कोर्ट ने बकायदा जो है इसको क्रुएल्टी के रूप में लिया और पति को जो है डिवोर्स ग्रांट किया। अब इसमें जो पत्नी थी वो हाई कोर्ट जाती हैं अपील में और कहती हैं कि जो ये डिवोर्स मेरे पति को दिया गया है ये ठीक नहीं है और ना ही ये जो है मिलना चाहिए उनको, क्योंकि ये मेरे हक में नहीं है या मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने पूरे ट्रायल केस को खंगालते हुए या टीसीआर को देखते हुए, ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड को देखते हुए, जब सारी चीजें पढ़ने के बाद में कहा कि मैरिज फॉर द पार्टीज वाज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, यानी शादीशुदा जिंदगी जो है गुलाब का या फूलों का बिछौना नहीं है, बिस्तर नहीं है। सिर्फ जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं और सारी चीजें जो हैं दोनों को मिलकर लेकर चलनी चाहिए। एंड ये भी कहा गया कि द वाइफ constant rejection caused immense mental suffering, pain and cruelty, यानी अगर पति किसी चीज के लिए भी पत्नी को कहता है और वो बार बार डिनाई करती है तो ये उसको मेंटल क्रुएल्टी के रूप में लिया जाता है, पेन होता है, इवन यहाँ तक कि मेंटल क्रुएल्टी से वो सफर करता है। ये सारी चीजें कही गई और हस्बैंड को जो है बकायदा डिवोर्स वहां से भी सुरक्षित रखा गया और कहा गया कि आपका डिवोर्स हम रिमांड बैक नहीं करेंगे और पति को उसमें डिवोर्स दे दिया गया। इवन अक्टूबर 2011 से पति पत्नी इस केस में दोनों अलग रह रहे थे और पत्नी ने करवा चौथ का फास्ट इतने सालों से नहीं किया था, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि द हस्बैंड क्लेम दैट his wife accused him and his family of cruelty in unsuccessful criminal cases. She also did not observe Karwa Chauth fast because she did not consider him her husband, as she loved someone else and was forced into marriage by her parents against her wishes. यानी लड़की जो है अपने माता पिता के द्वारा अपने विल के अगेंस्ट जाके उसने ये शादी की थी, अपनी इच्छाओं के विरुद्ध जाके उसने ये शादी की थी और इस वजह से जो है वो करवा चौथ अपने पति के लिए नहीं रख सकती क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी। साथ ही साथ झूठे केसेस में जब वो अक्टूबर 2011 से अलग थी तो उस बीच कई सारे झूठे केसेस में उसने पति को जो है फंसाया,
या उसके घर वालों को फंसाया, जो ऑलरेडी क्रूएल्टी के ग्राउंड में कंसिडर किया जा चुका है बहुत पहले से और कंसिडर्ड है। इन सब के अलावा फास्ट ना रखना तो एक बहाना है। इन सब के अलावा इस केस में बहुत सारे ऐसे तथ्य है, जैसे खाना बना के ना देना, कपड़े धुल कर ना देना, और अपनी लायबिलिटी, पत्नी अपनी लायबिलिटी को नहीं निभा रही थी या ना निभाना, ये सारी चीज़ें ग्राउंड बनाई गई इस डिवोर्स के पिटीशन में, और बाकायदा एविडेंस वगैरह होने के बाद पति को जो है डिवोर्स ग्रांट किया गया था। और इन्हीं को जब इसी डिक्री को जो है डिवोर्स के जजमेंट को पत्नी ने अपील फाइल किया हाई कोर्ट के समक्ष और कहा कि मुझे न्याय नहीं मिला, मुझे न्याय मिलना चाहिए, बाकायदा जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा के द्वारा पूरे ट्रायल कोर्ट को और पूरे जजमेंट्स को ध्यान से पढ़ा गया, और पढ़ने के बाद उस चीज़ को सुरक्षित रखा गया और कहा गया नहीं, ये क्रूएल्टी के दायरे में ही आता है और ट्रायल कोर्ट ने कोई भी गलती नहीं की है पति को डिवोर्स देकर। थोड़ा सा अभी जो है सुरेश कुमार कैत जी के द्वारा और नीना बंसल कृष्णा जी के द्वारा जो है, दोनों जस्टिस हैं, दोनों के द्वारा जो है डिवी बेंच में हैं, दोनों के द्वारा थोड़ा सा अलग अलग वर्डिक्ट्स आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे जजमेंट्स अभी आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में ही पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें एक और जजमेंट दिया गया था 24 के ऊपर, HM 24 के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ नया देखने को मिल रहा है जब से जस्टिस नीना बंसल कृष्णा जो हैं हाई कोर्ट अपॉइंट हुई हैं एज जस्टिस, तब से कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रायल कोर्ट में हमने सबने उनको देखा है। यहाँ भी वो बहुत अच्छे अच्छे जजमेंट उन्होंने पास किए। मेरे 2-3 केसेस में एक्विटल भी किए थे उन्होंने। ज़्यादा मौका नहीं मिला मुझे उनके कोर्ट में अपीयर होने का, लेकिन हाँ यही कम से कम 30-40 बार मैं अपीयर हुआ हूँगा अलग अलग केसेस में। बेल भी लेकर मैं गया था उनके पास, एक पहले जब वो फास्ट ट्रैक में थी तब भी उन्होंने मेरे एक केस में बरी भी किया था और रेप के केसेस में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके द्वारा ये जजमेंट्स जो आई हैं ये बहुत ही बढ़िया, दोनों जजमेंट की जो वर्डिक्ट है वो बहुत ही बढ़िया है और उम्दा है। बाकायदा इससे पति को या जो लोग हैं, जो इन आदमी हैं, उनको जो अपनी पत्नी द्वारा पीड़ित हैं, उनको इनमें फ़ायदा मिलेगा और बाकायदा इन्हीं बेस पर वो चाहें तो क्रूएल्टी के ग्राउंड पर डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन कोर्ट के समक्ष या डिवोर्स ले सकते हैं या डाल सकते हैं। ये थी पूरी वीडियो अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि जो भी हम वीडियो लेकर आएँ आप तक सही समय पर पहुँच सके। इन सब के अलावा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को वीडियो को जो है शेयर करना ना भूलें, और कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।